कौवे भैया, थोड़ा तरस खाओ। मैं ऐसे मौसम में कहाँ जाऊंगी। आसमान पर काले बादल छा रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। मेरी तरफ से नर्क में जाओ। जब तक घर का किराया नहीं दोगी मैं तुम्हें दोबारा इस घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगा। रानू चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद चिड़िया को एक खाली घोंसला नजर आता है। चिड़िया और इसकी बेटी उसी घोंसले में बैठ जाती हैं। मम्मा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। बेटी, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ किसी पड़ोसी से मांग कर लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पड़ोसी पक्षी का दरवाज़ा खटखटाती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कुछ खाने के लिए दे दो। वो घर एक तोते का था। तोता दरवाज़ा खोलता है। चिड़िया, मेरे पास एक मीठा फल है, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर तोता चिड़िया को वो मीठा फल दे देता है। चिड़िया वहाँ से मीठा फल लेकर अपनी बेटी के पास वापस आ जाती है। गुड़िया मज़े से वो फल खाती है। कुछ देर बाद बारिश का पानी उनके घोंसले में आना शुरू हो जाता है। मम्मा, ये पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है, अब तो हम इसमें ज़्यादा देर और नहीं रुक सकते। हाँ बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों माँ बेटियाँ वहाँ से उस घोंसले को छोड़कर भी उड़ जाती हैं। घने जंगल में उनको एक पुराना हवाई मोटर गिरा हुआ नजर आता है। दोनों माँ बेटी उस हवाई मोटर के पास जाती हैं। मम्मा, इस हवाई मोटर को देखकर तो लगता है ये बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ बेटी, अब यही हवाई मोटर हमारा घर बनेगा और हमें बारिश के पानी और तेज हवा से बचाएगा। दोनों माँ बेटी उस हवाई मोटर के अंदर चली जाती हैं। हवाई मोटर के अंदर तो बहुत सुकून था, ना बारिश का पानी और ना ही तेज हवा। लालची कौवा इतनी बारिश में अपने घर जा रहा था। कौवा जब आम के पेड़ के ऊपर से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो उस पेड़ से सारे आम तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये हुई ना बात, तुमने तो सारे आम तोड़ लिए हैं। मैं तो कहती हूँ बाजू वाले दरख्त से जो बेरी का दरख्त है ना, उससे भी सारी बेरियां तोड़ कर ले आओ, फिर हमें इस बारिश के मौसम में कोई मसला नहीं होगा। जितने मर्जी दिनों तक ये बारिश चलती रहे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो गौरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू अपने घर से निकलता है और बेरी के दरख्त की तरफ जाता है। जैसे ही वो बेरी के दरख्त से बेरियां तोड़ने लगता है तो उसे कबूतर आकर मना करता है। कालू यार, ये क्या कर रहे हो? ये सब पक्षियों का दरख्त है, तुम्हारे अकेले का ही नहीं है। मैंने तुम्हें अभी देखा था, तुम इतने सारे आम तोड़ कर लेके जा रहे थे। तुमने आम के दरख्त से सारे आम तोड़ लिए हैं और अब तुम ये बेरी के दरख्त से बेरियां भी उतारने आ गए हो। मैं बाकी सारे पक्षियों को बताऊंगा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, जो तुमसे हो सकता है कर लेना। कालू उस दरख्त से वो बेरियां भी तोड़कर ले जाता है। मम्मा, मम्मा ये देखो, यहाँ पर तो कितनी सारी दाल भी पड़ी हुई है, ये हमें इस बारिश के मौसम में मदद करेगी। अब हमें बाहर भोजन की तलाश में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब ये भोजन हमें काफ़ी होगा। कबूतर और दूसरे पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते हैं, लेकिन उनको कहीं भोजन नहीं मिलता। आखिर वो उसी घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ थी। गुड़िया उन पक्षियों को खिड़की से देख लेती है और अपनी मम्मा को बताती है। चिड़िया उन पक्षियों को आवाज़ लगाती है। चिड़िया की आवाज़ सुनकर वो पक्षी उस हवाई मोटर में आ जाते हैं। उन सब पक्षियों को दाना देती है और फिर कबूतर चिड़िया को सारी बात बताता है। अरे कबूतर भैया, आप सब पक्षी हमारे साथ इस हवाई मोटर में रुक सकते हैं। वैसे भी बारिश सिर्फ 2-3 दिनों की ही है और ये भोजन हम सब के लिए काफ़ी होगा। दूसरी तरफ गोरी और कालू अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि अचानक उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से और फलों के वजन की वजह से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू कालू, ये कैसे हो गया? हमारा सारा भोजन भी ज़ाया हो गया। हाँ, मैंने इतनी मेहनत से सारे फल जमा किए थे, लेकिन शायद गलत किया था। दूसरे पक्षियों के मुंह से मैंने उनका फल छीना था, काश कि मैं यह ना करता। दोनों पक्षी ऐसे ही अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रोते रहते हैं।
और दूसरे पक्षी मज़े मज़े से बारिश का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक कीजिए और अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रानो, मेरी बात ज़रा हौसले और हिम्मत से सुनना और सब्र रखना। ऐसी भी क्या बात है बुलबुल डॉक्टर, आप मुझे बताएं। तुम्हारा कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है। तुम्हें कभी भी मौत आ सकती है। 1 या 2 दिन की मेहमान हो तुम। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट यही बता रही है। ये सब सुनकर तो रानो चिड़िया हैरान ही हो जाती है। मेरी बेटी कैसे रहेगी मेरे बिना? वो तो थोड़ी देर भी मेरे से जुदा नहीं रहती। वो मेरे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? बुलबुल, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी का ही दुख है और मुझे कोई गम नहीं है मरने से पहले। औलाद तो औलाद होती है। जैसे ही रानो चिड़िया को ये खबर मिलती है, वो अपने बारे में सोचने के बजाय बेटी के बारे में सोचने लग जाती है और वहाँ से दुखी मन के साथ अपने घर आ जाती है। घर पहुँचते ही वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। माँ, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? आपकी आंखों में तो आंसू भी है। क्या बात है? आपको क्या परेशानी है मम्मा? कुछ भी नहीं बेटी, बस ऐसे ही। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपना मुंह एक तरफ कर लेती है ताकि गुड़िया को पता ना चल सके कि उसकी माँ तो रो रही है। पता नहीं आज के बाद मेरी बेटी को कोई ऐसे गले लगाएगा भी या नहीं। पता नहीं मेरी बेटी अकेली इस समाज में कैसे रह पाएगी। मम्मा, आपको क्या हुआ है? मैं भी आपको देख के दुखी हो रही हूँ। आप मुझे बताएं ना। बेटी, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो दुखी मत होना, ठीक है? गुड़िया मेरी बेटी, मुश्किलात आए तो बहादुरी से मुकाबला करना है। कभी हिम्मत ना हारना, कभी भी कमजोर मत पड़ना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मम्मा, हम हमेशा साथ रहेंगे। आप ऐसी बातें ना करें। गुड़िया अपनी मम्मा की बातों को सुनकर रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम रो मत, ठीक है? तुम मेरी सहेली चंदा को तो जानती हो ना? जाओ जरा उसको तो बुला कर लेकर आओ। गुड़िया अपनी मम्मा की सहेली को बुलाने के लिए चली जाती है और रानो चिड़िया अपनी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए कामकाज में मसरूफ़ हो जाती है। गुड़िया थोड़ी देर में ही अपनी मम्मा की सहेली को बुलाकर ले आती है। गुड़िया बेटी, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी आंटी से कुछ बातें करनी है। गुड़िया वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सहेली को सारी बात बता देती है। रानो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं भी एक बेटी की माँ रह चुकी हूँ। मैंने अपनी बेटी को खोया है। मैं इस दर्द को जानती हूँ। तुम अपनी बच्ची की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होना। गुड़िया को तो मैं पहले ही अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूँगी। मैं समझूंगी कि मेरी बेटी वापस आ गई है। रानो चिड़िया और उसकी सहेली चंदा कुछ देर तक ऐसे ही बातें करती रहती हैं और फिर चंदा वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को घर में वापस बुलाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह जब रानो की बेटी उठती है तो गुड़िया देखती है कि उसकी माँ तो अभी तक सो रही है। मम्मा उठ जाएं। मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही हैं? आप तो मुझसे पहले उठती हैं। मम्मा उठ जाएं। मम्मा आप उठ क्यों नहीं रही हैं? मम्मा। गुड़िया बहुत रोती है और फिर वो अपनी मम्मा की सहेली चंदा को बुलाकर लेकर आती है। चंदा जैसे ही घर में आती है तो चिड़िया को इस हालत में देखकर समझ जाती है कि अब रानो चिड़िया नहीं रही, ये चिड़िया तो मर चुकी है। और इस तरह गुड़िया को पता चल जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गोरी वहाँ से थोड़ी देर बाद चली जाती है क्योंकि उसने कालू से ज़रूरी बात करनी थी। कालू, तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? मैं पता क्या कह रही थी, वो जो है ना रानो चिड़िया की बेटी, अब उसका कोई भी नहीं है क्योंकि रानो भी मर चुकी है। अब उसकी बेटी को हम अपने घर में ले आते हैं
और फिर उससे मैं अपने घर का सारा काम करवाऊंगी। और फिर गोरी और कालू दोनों रानो चिड़िया के घर जाते हैं। बेटी गुड़िया, तुम आज से हमारे साथ रह लिया करो। तुम्हारी एक माँ ही तो थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम ये मत सोचना तुम्हारा कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। गोरी बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया ने मरने से पहले मुझसे कह दिया था कि उसकी बेटी को मैं अपने साथ रखूँगी। और हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने कहा था कि बहादुर बनकर रहना है। मुझे याद है जब एक दिन मेरी मम्मा घर पर नहीं थी तो आपने उस बड़ी चील को कैसे हमारे घर पर भेज दिया था ताकि वो मुझे खा जाए। मैं भूली नहीं हूँ वो सब कुछ। अब आपको मेरी हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आंटी चंदा के साथ ही रहूँगी। अरे गुड़िया, तुम्हें भी बोलना आ गया है? किसने सिखाया है ये तुम्हें? गोरी आंटी, मुझे ये सब मेरी मम्मा ने सिखाया है। मेरी मम्मा ने कहा था बहादुर बनकर रहना है, कमज़ोर नहीं पड़ना। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। कालू और गोरी तो हैरान रह जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पूरे जंगल में एक ही आम का पेड़ था। उस पेड़ पर सारे आम पके हुए थे, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ से आम नहीं खा सकता था क्योंकि उस पे काले कौवों का घर बना हुआ था। और अगर कोई पक्षी उस पेड़ से आम खाने आता तो कौवे उसको मारकर भगा देते। कौवे अपने घर में थे, तभी खिड़की में तोता आकर बैठ जाता है। कौवे सोए हुए हैं, इनके सोते सोते मैं जल्दी से एक आम खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर तोता जल्दी से कौवों के घर के बाहर ही बैठकर आम खाने लग जाता है। कौवे की आँख खुल जाती है और वो तोते को आम खाता हुआ देख लेती है। गोरी कौवी चुपके से एक डंडी उठाती है और पीछे से आकर तोते को जोर से लगाती है। मर गया, मर गया। मैंने तो केवल एक ही आम खाया था। एक खाया था या आधा? तुम यहाँ लेने क्या आए थे? मैं तो नदी पर जा रहा था, इन आमों पर नजर पड़ी तो खाने आ गया। इसे छोड़ दो गोरी, अगर ये दोबारा हमारे घर की तरफ आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। गोरी कौवी तोते को जाने देती है और तोता भी जल्दी से वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। दोनों कौवे वहाँ पर बैठकर आम खाने लग जाते हैं। एक दिन जंगल में रानो चिड़िया की माँ आती है। वो अपनी बेटी रानो और उसकी बेटी से कहती है, बेटी, मैं अभी उड़ते हुए तेरे पास आ रही थी तो मैंने रास्ते में एक आम का पेड़ देखा है। मुझे एक आम ला दोगी? आमों को देखकर मेरा बहुत दिल कर रहा है आम खाने को। नानी मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए अभी वहाँ से आम तोड़ कर लेकर आती हूँ। नाना बेटी, तुम मत जाना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो कौवे बहुत बदतमीज हैं, पता नहीं वो तुम्हें आम देते भी हैं या नहीं। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी कौवों के घर आम लेने चली जाती हैं। रानो चिड़िया कौवों के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। कौवे भाई, मेरी माँ यहाँ से गुजर रही थी तो उसने आम देखे, अब वो हमसे आम खाने का कह रही हैं। मैं आपसे आम लेने आई हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी भी बाहर आ जाती है। कौन सी माँ तेरी आई है? मेरी नहीं, मेरी माँ ने भी कह रखा है वो यहाँ से आम लेकर जाएगी। चलो भागो यहाँ से। कैसे आई है? मेरी माँ ने आम देखे हैं। अरे गोरी आंटी, एक आम की ही तो बात है, ये इतने सारे आम आपसे नहीं खाए जाएंगे। एक आम हमें भी दे दीजिए, ये तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ना भाई ना, हम देख लेंगे खराब होंगे या नहीं होंगे। चलो भागो यहाँ से, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे इस पेड़ से आम तोड़ने की। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नानो के साथ जंगल घूमने जाती है। नानो नानो, मैं कभी घने जंगल में नहीं गई। मम्मा मुझे अकेले जाने ही नहीं देती थी और मेरे साथ भी नहीं आती थी। आप मुझे लेकर जाएंगी? हाँ हाँ बेटी,
क्यों नहीं, तुम्हारी माँ सही कहती है, किसी बड़े का साथ होना ज़रूरी होता है घने जंगल में। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ घने जंगल में पहुँच जाती है। मैं तो थक गई हूँ बेटी, मैं कुछ देर यहाँ आराम करूँगी। नानो ठीक है, आप यहाँ आराम कर लीजिए, मैं बस थोड़ा सा दूर और जाना चाहती हूँ। गुड़िया उड़ती है और थोड़ा सा और उड़कर आगे चली जाती है। वहाँ पेड़ों के पीछे एक आम का दरख्त था जिस पर पके हुए आम लगे हुए थे। गुड़िया तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। आम आम, ये तो पके हुए आम है, मैं अभी नानो को बुलाकर लेकर आती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है और अपनी नानो के पास जाती है। नानो नानो, मैंने वहाँ पर आम का पेड़ देखा है और उस पर पके हुए आम भी लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ बेटी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गुड़िया अपनी नानो को लेकर उस आम के पेड़ की तरफ जाती है। ये देखिए नानो, ये देखिए पके हुए आम। अरे ये तो बहुत पके हुए हैं, ये तो बहुत मज़े के लगेंगे है ना। हमें बाकी पक्षियों को भी बताना चाहिए, वो भी यहाँ से आम खा लेंगे। कौवे रखें अब अपने आमों को संभाल के, हमें भी खाने को आम मिल गए हैं। फिर वो दोनों आम खाती हैं और कुछ आम तोड़कर घर भी ले आती हैं। अरे माँ जी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं, अब हम भी गर्मियों का फल आम खा सकेंगे। फिर रानो चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और उसकी माँ हर रोज आम खाने के लिए उस दरख्त पर जाती। एक दिन जोर से आंधी चलती है और कौवों के पेड़ से सारे आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कौवों के उठने से पहले पहले वो आम जंगली परिंदे उठाकर भी ले जाते हैं। कालू, हमारे पेड़ पर तो एक भी आम नहीं बचा है। अरे गोरी, अब हम आम कहाँ से खाएंगे? वो दोनों कौवे ऐसे ही बैठकर अफसोस कर रहे थे कि रानो चिड़िया वहाँ से आमों की टोकरी लेकर गुजरती है। कालू, वो देखो, ये रानो चिड़िया इतने सारे आम कहाँ से लाई है? ये तो इससे जाकर पूछना पड़ेगा। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन, तुम ये इतने सारे आम कहाँ से लाई हो? मैं क्यों बताऊं? जाओ, तुम अपने पेड़ से ही आम खाओ। तुम्हें क्या, तुम्हारे तो घर के पास ही आम लगे हुए हैं, अब हम जहाँ मर्जी से लेकर आए। चिड़िया चिड़िया, हमारे सारे आम रात को आंधी की वजह से गिर गए हैं और हमारे उठने से पहले तो उनको जंगली परिंदे उठाकर भी ले गए हैं। हाँ तो ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तुमसे एक आम मांगा था, याद है ना तुम्हें, अपनी माँ के लिए, लेकिन तुमने एक आम भी नहीं दिया था। चलो तुम भी भागो अब यहाँ से और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और अपनी टोकरी उठाकर अपने घर आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद।